हुए लिखा है कि पश्चिमी पंजाब को हिंदुओं और सिखों से खाली कर दिया गया। 60 लाख गैर मुस्लिमों में से केवल स्वीपरों को रोककर बाकी सबों को निकलने का निर्देश दे दिया गया। पाकिस्तान की नीति स्पष्ट थी, वे हिंदुओं के धनों को लूट लेना चाहते थे और उन्हें मार डालना चाहते थे। पूर्वी पाकिस्तान की अनहोनी दशा थी, वहां से 80 लाख हिंदुओं का पलायन हुआ। नमस्ते, मैं सुमित प्रमाणिक। आई एम हियर टू स्पीक ऑन सम इश्यूज दैट आर बीइंग कंटिन्यूअसली रेज्ड बाय द कांग्रेस लॉबी। अ कंटिन्यूअस डिफरेंशिएशन बिटवीन हिंदू एंड हिंदुत्व जो एक खेल खेला जा रहा है, एंड अ कंटिन्यूअसली आस्क्ड क्वेश्चन that what has been the contribution of the Hindutva ideology and the freedom struggle of India। मैं इन सब विषय को एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अपने विचारों को रखना चाहता हूं, और आई कंसिडर्ड माई सेल्फ एज अ पर्सन हु कैरीज द हिंदुत्व आइडियोलॉजी, एंड फॉर अस that partition of India was not only a division of a piece of land। भारत विभाजन केवल भूखंड का बंटवारा नहीं था, यह अनादिकाल से पूजित भारत माता का खंडन था, का विध्वंस था, जिन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया। The Hindus have seen the bloodshed of 20 lakh of its people। 2 crores of people have to leave their homeland, और उन्हें विस्थापित होना पड़ा। तत्कालीन अंतरिम सरकार के मंत्री रहे श्री NV गाडगिल जी ने अपनी पुस्तक गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड में इस घटना का वर्णन करते हुए लिखा है कि पश्चिमी पंजाब को हिंदुओं और सिखों से खाली कर दिया गया। 60 लाख गैर मुस्लिमों में से केवल स्वीपरों को रोककर बाकी सबों को निकलने का निर्देश दे दिया गया। पाकिस्तान की नीति स्पष्ट थी, वे हिंदुओं के धनों को लूट लेना चाहते थे और उन्हें मार डालना चाहते थे। पूर्वी पाकिस्तान की अनहोनी दशा थी, वहां से 80 लाख हिंदुओं का पलायन हुआ। पाकिस्तान का एक एक हिंदू और सिख भारत की ओर आ गया। इस स्थानांतरण में लाखों लाख लोगों ने अपने प्राण गंवाए और लाखों लाख स्त्रियों का बलात्कार हुआ। न्यायमूर्ति खोसला ने अपनी पुस्तक स्टर्न रिकॉर्डिंग में इस अल्पकाल में हुए हत्याओं की संख्या 10 लाख से भी अधिक बताई है। संघ कभी विभाजन नहीं चाहता था, परंतु विभाजन को अटल देखकर संघ के स्वयंसेवक विभाजन काल में पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे हिंदुओं की सुरक्षा में उन्हें सुरक्षित भारत लाने के काम में जुट गए। इस भीषण कालखंड में श्री गुरुजी गोलवलकर ने निराश्रित बांधवों की सुरक्षा का निर्देश दिया। पंजाब के प्रांत सरसंघचालक श्री राय बहादुर बद्रीदास जी की अध्यक्षता में पंजाब सहायता समिति की स्थापना की गई। डॉक्टर गोकुल चंद्र नारंग इस समिति के कोषाध्यक्ष बने और इस समिति का कार्यालय लाहौर में हुआ। विभाजन के कालखंड में हिंदुत्ववादियों ने लाहौर में पंजाब सहायता समिति की कार्यालय की स्थापना की। लाहौर में उस कालखंड में यह बोलने की आवश्यकता नहीं कि किस तरह की भीषण परिस्थिति में उस जगह कार्यालय का स्थापना करना हिंदुओं के बचाव के लिए, प्राणों के लिए कितना घातक साबित हो सकता था, पर लोगों ने किया, हमने किया। इसी प्रकार देश के पूर्वी भाग पूर्वी पाकिस्तान में से हिंदुओं को बचा के निकालने के लिए हमने वस्तुहारा समिति की स्थापना की। पंजाब सहायता समिति की स्थापना लाहौर में, वस्तुहारा समिति की स्थापना बांग्लादेश में। जहां से हिंदू विस्थापित होकर भारत को लौट रहे थे, वहां हिंदुत्ववादियों ने अपने प्राण की बाजी लगाकर वहां पे कार्यालय की स्थापना की और वहां से लोगों को सुरक्षित निकाल लाने की जिम्मेवारी उठाई।
जब लाखों लाख हिंदू केवल इसलिए मारे काटे पीटे लूटे जा रहे थे कि वे केवल हिंदू हैं, उस समय पंडित नेहरू ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि ये लोग अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, उन्हें शरणार्थी कहा गया। परम पूजनीय गुरुजी ने उस समय हर एक स्वयंसेवकों को यह निर्देश देते हुए कहा कि वैसे लोग जो इतना अत्याचार सहने के बावजूद भी अपने धर्म को, अपने कर्म को नहीं छोड़ रहे हैं, वो अपनी पुरखों की भूमि छोड़कर अपने धर्म के वजह से यहां आ रहे हैं, वैसे लोग शरणार्थी नहीं है, पुरुषार्थी हैं। उनकी हर प्रकार से सेवा की जाए। इन्हीं सब कारणों के वजह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर एक हिंदुओं के घर में तारणहार के रूप में जाना जाने लगा। स्वयंसेवकों द्वारा किए गए इस बचाव कार्य की प्रशंसा सरदार पटेल ने स्वयं किया। संघ की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस प्रकार संघ के स्वयंसेवकों ने असंख्य स्त्री और बच्चों की रक्षा की है और उन्हें बचाकर अपने गंतव्य स्थान में पहुंचाने का कार्य किया है, यह काफी प्रशंसनीय है। यह सरदार पटेल के शब्द थे। सुप्रसिद्ध सर्वोदयी नेता श्री ना बनहट्टी जी ने अपने साप्ताहिक समाधान में यह बात लिखी थी। वर्तमान समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही एक ऐसा संगठन है जो कांग्रेस को चुनौती दे सकता है। संघ की समर्पण भावना देखकर देश के युवा संघ की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसी कारण संघ कांग्रेस की आंखों में खटकने लगा है। कांग्रेस की नेहरू समर्थित मुस्लिम लॉबी संघ का विरोध कर रही थी, परंतु जाकिर हुसैन जी ने जो कहा वो बात सुनने लायक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि मुसलमानों के प्रति संघ के ऊपर लगाया जा रहा आरोप बिल्कुल निराधार व गलत है। मुसलमानों को चाहिए कि वे संघ से पारस्परिक प्रेम, सहकार तथा संगठन किस प्रकार बनाया जाना चाहिए, इस बात की शिक्षा लें।